जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्चर क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही खास वीडियो में। जी हां, आज जो टॉपिक हम हाईलाइट करने वाले इस वीडियो के माध्यम से वो ये है कि सर एसएसबी में पास होने के लिए फिटनेस क्यों जरूरी है। जी हां, फिजिकल फिटनेस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक एसएसबी एस्पिरेंट का। देखिए, डिफेंस में कुछ ही चीजें काम आती हैं, आपका डिसिप्लिन, आपकी फिटनेस और आपकी मेंटल एजिलिटी। तो इसी के साथ ही जब हम बात करते हैं कि एसएसबी में तीन चीजें क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं आपके सामने कि देखिए, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, सर्विस सब्जेक्ट नॉलेज हो, चाहे अपनी जनरल अवेयरनेस वाली पार्ट पे बात हो। साथ ही आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर तीनों चीजें, आप एसएसबी के लिए एकदम सुटेबल कैंडिडेट हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Physical fitness, the backbone of SSB success. Physical fitness is not just a requirement, it is a key determinant of a candidate's performance in the SSB. यानी कि ये एक सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि एक की डिटर्मिनेंट थिंग है, ताकि वो एसएसबी में आपको असेस कर पाएं और आपको देख पाएं कि आप कितने फिजिकली फिट हैं। बिकॉज एक फिट व्यक्ति ही एक अच्छा इंसान होता है, चाहे उसको मेंटली फिट होना हो, फिजिकली फिट होना हो, वही व्यक्ति फौज के काबिल होता है। इसी के साथ ही द एसएसबी इवैल्यूएट्स मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल रेजिलेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको मेंटली भी फिट होना है, फिजिकली भी, और आपको इमोशनली भी स्ट्रांग होना है। फिजिकल फिटनेस इंश्योर यू कैन मीट ऑल द चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप सारे ही बाधाओं को अच्छे से क्रॉस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वाई फिजिकल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट है। जब इसकी बात आती है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप एसएसबी में होते हैं तो आपको वहां पे काफी सारे टास्क करने पड़ते हैं, स्पेशली जीटीओ में, जहां पे आपको 9 टास्क होते हैं। 9 टास्क में कहीं आपको पीजीटी भी करना है, ठीक है, कहीं आपको जीओआर नाम की स्नेक रेस भी करनी है, आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करना है, आपको एचजीटी करना है, आपको कमांड टास्क करना है, आपको फाइनल ग्रुप टास्क करना है। ऐसी जगहों पे वो रस्सी फट्टा बल्ली भी उठा के चलना है, ठीक है। लंबे लंबे टास्क होते हैं, 45 मिनट का टास्क है, कोई 15 मिनट का टास्क है, कहीं 3 मिनट में आपको 10 ऑब्स्टिकल्स करने हैं। तो यहाँ पे एंड्योरेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जो रिगुलर टास्क आप करते हैं वहाँ पे, जैसे ऑब्स्टिकल कोर्स के कुछ टास्क होते हैं, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज होती हैं, तो यहाँ पर भाई इंसान में स्टेमिना होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्थिर रह पाए, है ना, चीज़ों को सही से कर पाए ढंग से। स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी की जैसे बात करें, एसेंशियल फॉर ग्रुप टास्क, लीडरशिप एक्सरसाइज एंड हैंडलिंग इक्विपमेंट। सो हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के टाइम पे, इक्विपमेंट जब आप हैंडल करते हैं तब, है ना, अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब जैसे कि आप समझ लीजिए, आप जीटीओ में खड़े हैं, ठीक है, वहाँ पे आपका जो बॉडी पोस्चर है वो एकदम टाइट होना चाहिए, मतलब एकदम स्टिफ, एकदम अच्छे से, मतलब लाइक एकदम परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए एकदम तगड़े लेवल पे होनी चाहिए आपकी। आप कहीं से भी ढीले नहीं दिखने चाहिए, ठीक है, एकदम अच्छे से रहना है, स्ट्रॉन्ग तरीके से रहना है, चेस्ट अप चिर अप करके एकदम जीटीओ के सामने सारी बातें करनी है आपने। साथ ही मेंटल रेजिलेंस भी होना है, क्योंकि भाई इतना लंबा टास्क है, पूरा जीटीओ ही 2 दिन का प्रोसेस है, एसएसबी 5 दिन का प्रोसेस है, और इतने टायरिंग टास्क होते हैं, कितना सारा प्रेशर बिल्ड किया जाता है। मतलब एसएसबी टेस्ट ही प्रेशर बिल्ड करने का, प्रेशर आप पे डाला जाएगा, आप कितने अच्छे से उस प्रेशर से निकल पाते हैं, यही पूरा टेस्ट है, ठीक है। साथ ही सर्वाइवल स्किल काफी जरूरी होती है, क्योंकि फिटनेस होना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज ये एक तरीके से सर्वाइवल स्किल है। अब जैसे सर्वाइवल स्किल की बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी हाल ही में एक दुखद हादसा हमारे सामने आया था, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ चीज़ है यहाँ पे, जो रिलेवेंस है यहाँ पे वो मैं आपको समझाता हूँ। कि रिसेंटली एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एकेडमी है, वहाँ पर एक कैंडिडेट की दुखद रूप से मृत्यु हो जाती है। क्यों, कारण क्या है, बिकॉज जब वो स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए गए थे तो वहां पर वो डूब गए। हालांकि वहां पे कारण कुछ और भी रह सकते हैं, बिकॉज वहां पे इंस्ट्रक्टर भी रहे होंगे, क्यों ध्यान नहीं दिया, वो सब अलग बेटर है। बट अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको पहले से ही स्विमिंग आती है, आपको भी लाइफ सेविंग स्किल्स आती हैं, ठीक है, तो आप शायद वहां पे बच सकते थे, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस बच्चे की गलती है, किसकी गलती है, वो इंक्वायरी में पता चलेगा। बट अभी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ें आती हैं, नई स्किल्स आप सीखते रहा करिए, चाहे आप फिजिकली फिट रहने के हिसाब से हैं, आप स्विमिंग भी सीख सकते हैं, आप रनिंग अच्छी कर सकते हैं, ये आपका एंड्योरेंस बढ़ाएंगे, आपकी सांस बढ़ाएंगे, आपका स्टेमिना बिल्ड करेंगी। अगर ये चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो ऑब्वियसली आप सारी चीज़ों को कर पाएंगे। हालांकि इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि मैं यहाँ पर देना चाहूँगा कि जहाँ पे भी जाएं आगे चल के अच्छा ही करें, मतलब अगले जन्म में। और बस यही एक दुआ रहेगी मेरी कि हर बच्चा जो जा रहा है नेशनल डिफेंस एकेडमी, बिकॉज हाल ही में 2 बड़े हादसे हमारे सामने आए थे, हर बच्चा जो जा रहा है वो सही सलामत रहे, अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करे। और ट्रेनिंग के दौरान भी ना फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अगर क्योंकि आप फौज में जाके घायल हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो आपको बोर्ड आउट कर दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फिजिकली फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें आगे कि एसएसबी में फिजिकल स्टैंडर्ड्स की ऐसे बात होती है, तो हालांकि एसएसबी में कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं होते कि आपको कितनी रनिंग मारनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो ये मानते हैं कि अगर कोई बंदा जो है, व्यक्ति अगर वो फिजिकली फिट है, तो वो लगभग 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट कर पाए 6.5 मिनट में, ठीक है, इतना माना जाता है। हालांकि ये आपको रिकमेंडेशन के बाद जो एक लेटर आता है उसमें लिखा रहता है कि कम से कम आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही पुलअप्स लगभग 6 से 8 आप वेरी हो सकते हैं, ठीक है, उतने पुलअप्स आप कर पाए, सिटअप्स एंड पुशअप्स भी करने आने चाहिए आपको। एंड स्विमिंग एंड ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग अगर आपको आती है तो ठीक है, अगर स्विमिंग आती है इट्स वेल एंड गुड, नहीं आती तो वो वैसे तो आपको सिखाएंगे ही, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप लोग सीख कर जाएं कुछ चीजें, बिकॉज एसएसबी में ना सही लेकिन आगे चलकर आपको काम आएगा। और काम इसलिए भी आएगा कि सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग स्किल है, एक्चुअल में काम आती है, ठीक है।
की टेकअवेज जो हम इस बात से ध्यान रख सकते हैं कि जो फिजिकल फिटनेस होती है वो इंश्योर करती है आपकी सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड सक्सेस इन डिफेंस ट्रेनिंग। इट कॉम्प्लीमेंट्स मेंटल एंड लीडरशिप एबिलिटीज, मेकिंग अ कैंडिडेट वेल राउंडेड। ठीक है, तो आपकी फिटनेस ही आपको वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनाती है। रेगुलर प्रैक्टिस, स्टेमिना एंड स्विमिंग स्किल्स आर नॉन नेगोशिएबल फॉर मॉडर्न डिफेंस एस्पिरेंट्स। यानी कि अगर आप फौज में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, है ना, जो लाइफ सेविंग स्किल्स हैं आपको वो सब आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये नॉन नेगोशिएबल है। ये सारी चीज़ें हैं जो फिजिकली फिट इंसान को रहना चाहिए। सीधी सी बात है, इंसान को मेंटली भी फिट रहना है ना, दिमाग से भी फिट रहना है और दिल से भी, यानी कि इमोशनली भी फिट रहना है उसको। अब बात कर लेते हैं सर एसएसबी की तैयारी आखिर कैसे की जाए। तो पूरे देश भर में सबसे प्रचलित जो इंस्टीट्यूशन है मेजर कल्ची क्लासेस, जो पिछले 20 सालों से भरोसा बना हुआ है पूरे ही डिफेंस एस्पिरेंट समाज का। जी हाँ, हर एंट्री को यहाँ टारगेट किया जाता है, चाहे वो एनडी हो, सीडीएस हो, टीईएस, एफकेट, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट अब आने वाली है, टेरिटोरियल आर्मी की भी आ चुकी हैं, टीजीसी, एसएससी टेक और एसीसी जो एंट्रीज होती हैं, जैसे कि डिफेंस की एंट्रीज हैं ये। 21 से लेकर 90 डेज तक का एसएसबी बैच, वन टाइम फीस पे करनी है, आप पूरा इसको अवेल कर सकते हैं अच्छे से। आज ही कॉल करिए 9696330033 पर। क्या क्या मिलने वाला है आपको? कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है, रीसेंट रिकमेंडेशन काफी सारे आपके सामने लगे हुए हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यहाँ पर, अच्छे से रिग्रेस प्रैक्टिस कराई जाती है, साथ ही आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू का गाइडेंस आपको मिलेगा रिटायर्ड आर्मी के एसएसबी बोर्ड्स में जो रह चुके हैं उन ऑफिसर्स के द्वारा, साथ ही जीटीओ ग्राउंड की ट्रेनिंग भी आपको जीटीओ ग्राउंड पर हमारे मिल जाएगी। बात करें सर रहना कहाँ पे मिलेगा, तो रहने के लिए भी उत्तम व्यवस्था कर दी जाएगी आपकी समृद्धि हॉस्टल में, हमारा ही हॉस्टल है, वहीं पर आपकी व्यवस्था कर जाएगी रहने खाने की। सर अगर मेडिकल में कुछ इशू आ रहा है तो मेडिकल की सुविधा भी यहाँ पर है। ठीक है, खुद का ही हमारे पास हॉस्पिटल है, तो उसमें आप अपने क्लिनिक हमारे उसमें जाके आप अपना सारा मेडिकल चेकअप कंप्लीट बॉडी का करवा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं और लेकर आता रहूंगा इस चैनल पर। विशिंग गुड लक, जय हिंद, जय भारत।